हेलो गाइस। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के अंदर है क्या है कि इंटीजर को रोमन नंबर्स में प्रिंट करना है। रोमन नंबर्स में प्रिंट करने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर को पता नहीं होता कि रोमन नंबर है क्या। इंटीजर तो पता है लेकिन रोमन नंबर क्या है, किस तरह से प्रिंट कराएंगे, किस तरह से कंप्यूटर से कन्वर्ट करेंगे, ये नहीं पता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका लॉजिक क्या होगा। लॉजिक क्या होगा इसका प्रोग्राम का। इसमें हम देखेंगे कि हमें कंप्यूटर को सिखाना होगा कि कौन से नंबर के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है। ठीक है, मान लो हमने दे दिया एक, तो इसके कंप्यूटर के जो कंपाइलर है, सी कंपाइलर, उसके लिए पता नहीं है कि उसके लिए कौन सा होगा यूज सिंबल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो एरे बनाएंगे। एक एरे में हम वैल्यूज़ और दूसरे एरे में हम सिंबल दे देंगे, जिससे कि कंप्यूटर को पता लगे कि कौन से वैल्यू के लिए कौन सा सिंबल है, और हम उस वाले वैल्यू की जगह पर उस सिंबल को रख देंगे। और हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी उसे लगाएंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। इस तरह से हम बड़े से छोटे करते जाएंगे और हम इसे ऐड करते जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने लिखा, जैसे हमने एक एरे लिया है इंट वैल्यूज़ करके। ठीक है, तो हमने एरे लिया है और एरे को हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने वैल्यूज़ ऐड कर दी, जैसे 1000, 900, 500, 400, 100, 90, 50। ये हम एरे तो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें कोड को सिंपल रखना है। हमें ज़्यादा कोड को कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है। कोड को अगर हम कॉम्प्लेक्स रखेंगे तो कोड समझ नहीं आएगा। और ऑब्वियसली मैं भी इतना कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो मैं भी कोड को कॉम्प्लेक्स रखूँ। मुझे भी नहीं आता कॉम्प्लेक्स ऐसे रखा जाए। मुझे बस सिंपल तरीके से मैंने सीखा है भाई, सिंपल तरीके से यहाँ पर करके देख रहा हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर कैरेक्टर एस्ट्रिक सिंबल लिया है, क्योंकि एस्ट्रिक मतलब ये पॉइंटर। हमने पॉइंटर ही इसलिए लिया है क्योंकि जो सी कंपाइलर है, तो हम उसमें एक एरे बना रहे हैं। एरे में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग का एरे बना रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हैं। और सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को हैंडल करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे कैरेक्टर है, ये सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है। ठीक, ये कैरेक्टर सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करेगा। ठीक है, तो हम इसमें जैसे एम दे दिया और इसे हम सिंगल कोट कर देंगे डबल कोट की जगह। और ये पूरे इस मतलब एरे पूरा नहीं होगा, पूरा हो भी सकता है, बस एरे करेंगे। लेकिन हम यहाँ स्ट्रिंग ले रहे हैं, और स्ट्रिंग में जैसे हम कुछ भी ले सकते हैं। एम की जगह पर हम हेलो भी लिख सकते हैं, हाई भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं। इसकी जगह पर हम सिंबल्स भी लिख सकते हैं, देयर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और ये जो पॉइंटर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पॉइंटर एक्चुअली मेमोरी में वहाँ पॉइंट करता है जहाँ पर ये एम लिखा हुआ है। मान लो मेमोरी में हम चाहते हैं कि हमने लिखा 10,000 1000, तो हमें एम प्रिंट कर दे रहे। ठीक है, एम प्रिंट अब ऐसे तो नहीं करके देगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो क्या करेगा कंपाइलर, सबसे पहले सिंबल एरे के पास जाएगा, उसके पास पॉइंटर देखेगा। पॉइंटर क्या इसे लेके जाएगा सीधा मेमोरी के मतलब एरे के भीतर। एरे के भीतर जो इसका एड्रेस होगा, पॉइंटर का मतलब होता है सिंपली एड्रेस, मतलब एड्रेस इस वाले फर्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस। एलिमेंट का एड्रेस जो भी होगा, मान लो 5000 एड्रेस है। ठीक है, 5000 एड्रेस पे लेके जाएगा तो 5000 एड्रेस को प्रिंट करेगा। ठीक, एड्रेस के अंदर जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा। अगर हम यहाँ पर सीधा इसे हटा देते हैं, पॉइंटर को यहाँ से हटा देते हैं, तो ये सीधा एम को प्रिंट नहीं करेगा, ये एम के एड्रेस को प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर पॉइंटर लगा देते हैं, मतलब कि हम इसे बता देते हैं कि ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर वैल्यू है, तो वो उस एड्रेस पर उस वैल्यू को जाके प्रिंट करेगा। जैसे मान लो हमारे पास ये है, ये तो हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप है। ठीक है, और ये जो है एस्ट्रिक्स, ये हर एलिमेंट का एक स्ट्रिंग पॉइंटर है। ठीक, और ये एक एरे लिस्ट है, ये हो गई एक एरे लिस्ट।
और ये हमारे पास पूरे एरे है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे स्ट्रिंग पॉइंटर हैं। ठीक है, पॉइंटर्स है तो हम क्या करेंगे, तो कंपाइलर क्या करेगा, अब हमें इसके बदले में मतलब कि एरे हमने पॉइंटर लगा रखा है, पॉइंटर एड्रेस देगा और एड्रेस के बदले में वैल्यू प्रिंट करके देगा। अगर हम पॉइंटर नहीं लगाएंगे तो एड्रेस प्रिंट करके देगा, और एड्रेस पॉइंटर लगा देंगे तो एड्रेस पता लग गया कंपाइलर को, तो उसके बाद वो वैल्यू प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो ये तो मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। और इसके बाद हम देखेंगे कि एलोकेटिंग द मेमोरी टू स्टोर द रिज़ल्ट, क्योंकि हम यहाँ पर मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं रिज़ल्ट जो है स्टोर करने के लिए। तो दोबारा से हम रोमन नंबर आर यूजुअली मैक्सिमम 15 से 20 कैरेक्टर, कोई कितना ही रोमन नंबर लिख सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लिख देगा, इतना लिख देगा। अब उसे याद रहेगा कि ये क्या होगा, नहीं लिख सकता ना। तो हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं कि कोई ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही नंबर रोमन नंबर लिख सकता है, जैसे 15 से 20 कैरेक्टर हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 15 से 20, तो इसीलिए हमने क्या किया है, 20 बाइट का एक जगह स्पेस मांगी है हमने मेमोरी से। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रिजल्ट नाम से, कैरेक्टर एड्रेस के लिए एड्रेस लिया है सीधा। तो हम इसमें जाएंगे, तो हम इसमें सबसे पहले हम राइट टू लेफ़्ट के लिए मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइज ऑफ कैरेक्टर। साइज ऑफ का मतलब है कि जो भी इसमें डेटा टाइप दिया उस डेटा टाइप का क्या साइज है। साइज ऑफ का मतलब सिंपल होता है कि इसके अंदर जो डेटा टाइप दिया उस डेटा टाइप का क्या साइज है। अब यहाँ पर कैरेक्टर दिया है, कैरेक्टर का सबको पता है कि 1 बाइट होता है। अगर यहाँ इंटीजर दिया होता तो इंटीजर का 4 बाइट होता है। यहाँ पर कैरेक्टर दिया है तो 1 बाइट है, और 1 बाइट का मतलब है ये साइज ऑफ इसके लिए बता रहा है कि यहाँ पर एक कैरेक्टर है, इसका मतलब 1 है, और 1 × 20 है। 20 मतलब कि हमें 20 बाइट की ज़रूरत, 20 कैरेक्टर हमारे पास होंगे, तो उसके लिए हमें 20 स्पेसेस चाहिए होंगे। 20 स्पेसेस कितने के चाहिए होंगे, एक बाइट के स्पेस चाहिए होंगे, तो मतलब 20 बाइट हो जाएंगे टोटल। 20 बाइट में हो जाएंगे। जो ये होता है मैलोक फंक्शन यूज़ करता है मेमोरी एलोकेशन में। जैसे हम बोलेंगे कि हमें 20 बाइट मेमोरी चाहिए, तो मैलोक क्या करेगा, ये मैलोक सीधा मेमोरी रैम के पास जाएगा, बोलेगा कि हमारे लिए 20 बाइट की मेमोरी चाहिए, और 20 बाइट की मेमोरी वहाँ से लेके आएगा। एक्चुअली मेमोरी क्या, उसका एड्रेस लेके आएगा कि मान लो हमारे पास ये जो बोला था ना 5000, ये कोई भी हो सकती है जो मेमोरी में जहाँ पर 20 बाइट की मेमोरी एक साथ जगह खाली होगी, तो वो लाके दे देगा। यहाँ से 5000 से लेके 5019 तक लाके दे दिया। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, इतनी मेमोरी लाके दे दी। तो हमने क्या किया, इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो अब हम यहाँ पर कर रहे हैं इसकी टाइप कास्टिंग मतलब यहाँ तो कैरेक्टर जो इनिशियलाइज किया है रिजल्ट, लेकिन मैलोक जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। ठीक है, इसके पास कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है, तो डेटा टाइप हमें इसका देना पड़ेगा। देने के लिए हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर टाइप कास्टिंग हम कैरेक्टर कर रहे हैं, इसलिए हम मतलब जो एड्रेस मैलोक ने दिया है उसे कैरेक्टर पॉइंटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम कंपाइलर को फोर्स करते हैं कि वो डेटा टाइप मैच करे, मतलब डेटा टाइप ये रिजल्ट का जो है कैरेक्टर है, तो इसका भी कैरेक्टर ही आना चाहिए अगर आपको रिजल्ट चाहिए सेम टू सेम। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ इनिशियलाइज एम्प्टी स्ट्रिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी गार्बेज वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। गार्बेज वैल्यू जो भी बनती है वो अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं करेंगे तो इसके अंदर ऑब्वियसली पहले से ही एक गार्बेज वैल्यू होगी, तो और भी ज़्यादा ये बवाल हो जाएगा। तो उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे। लूप चलाने के बाद हम लूप के अंदर प्रवेश करेंगे। ऑब्वियसली हमारे पास 13 ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमारे पास एलिमेंट है। 13 करेंगे तो सबसे पहले हम आई को फोर लूप यूज़ कर रहे हैं। फोर लूप में क्या होगा, इनिशियलाइज करेंगे आई के लिए 0 से शुरू करेंगे और 13 तक चलाएंगे, i > 13। 0 से शुरू करेंगे ना, अगर हम यहाँ पर इक्वल टू लगा दें तो हम यहाँ 12 लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर अगर हम इक्वल टू लगा दें तो हमें यहाँ 12 लगाना होगा, क्योंकि यहाँ 0 से शुरू कर रहे हैं, तो ये भी ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर हटा दें तो हमें 13 करना होगा, ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। उसके बाद i++ यानी अपडेट करते रहें वैल्यू के लिए। और हम इसके अंदर एक और लूप लगाएंगे। हम चेक करेंगे जो हमारा नंबर है वो वैल्यू से, मतलब जो वैल्यूज़ हैं ये रही, इससे बड़ा है या छोटा है। ठीक,
हम इसे चेक करेंगे और वैल्यू में नंबर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यूज होने चाहिए, मतलब जो ये है तो इससे या तो बड़ा हो या इसके बराबर हो, ठीक। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, एस टी आर कैट के अंदर जैसे एक स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर सिंबल है, ठीक, जैसे मान लो एक्स है या वी है, कुछ भी है, तो उसमें जो नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग होगी उस स्ट्रिंग को ऐड कर देगा, ऐड करके एक बड़ी, मतलब उसके जैसे मान लो हेलो लिख दिया हमने यहाँ पर, जैसे हेलो है, और एस टी आर कैट करेगा और कॉमा लगा के बाय लिख दिया, तो एस टी आर कैट का काम क्या हो जाएगा, वो हेलो प्लस वाई यानी हेलो वाई, ऐसे इस तरह से ये ऐड कर देगा स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ पर एस टी आर कैट का यूज़ होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर को अपडेट करेंगे, तो नंबर को अपडेट क्या करेंगे, नंबर में से वैल्यू को माइनस कर देंगे, क्योंकि वैल्यू जो नंबर है यहाँ पर ऑब्वियसली ग्रेटर देन वैल्यू होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, और अगर ग्रेटर देन वैल्यू तो उसमें से हमें छोटी वैल्यू को माइनस करना होगा और हम रिटर्न करा देंगे रिजल्ट का। हम यहाँ पर फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं इंटू रोमन, इंट नंबर, इसके अंदर वो दिया है वैल्यू दे दी है, ठीक। उसके बाद हम आते हैं अपने मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एक नंबर चाहिए, मतलब जो भी इनपुट लेंगे तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली कोई तो डेटा टाइप का इन्हें वेरिएबल चाहिए होगा, तो हम इंटीजर वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर का यूज़ होगा। हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, यूज़र से इनपुट लेने के बाद रीड करा देते हैं, रीड कराने के बाद हम फंक्शन कॉल करते हैं, जो हमने अभी फंक्शन बनाया है इनटू रोमन, और हम यहाँ पर कैरेक्टर एस्ट्रिक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने कैरेक्टर एस्ट्रिक से ही जो रोमन वो है इनटू रोमन फंक्शन बनाया है, और ये फंक्शन जो हमने बनाया है इस तरह से, तो सेम डेटा टाइप मैच होना चाहिए। हमने यहाँ पर फंक्शन लिया, फंक्शन के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी, और वैल्यू स्टोर करके हमने फंक्शन रन करा दिया। यहाँ पर फंक्शन रन कराने के बाद हमने प्रिंट करा दिया। प्रिंट यहाँ पर मॉडुलस एस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक, और रोमन नम्स, यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही थी, रिजल्ट आ रहा था, वो हमने रोमन नम्स में स्टोर कराया, और रोमन नम्स को प्रिंट करा दिया। और एक बात और, अगर हम यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन का यूज़ करें तो हमें सबसे ज़रूरी होता है कि हम मेमोरी को फ्री भी करें, क्योंकि वैसे तो अगर हम मेमोरी एलोकेशन का यूज़ नहीं करेंगे तो मेमोरी जो होती है वो खुद ही खाली हो जाएगी, लेकिन हम मेमोरी एलोकेशन का यूज़ कर रहे हैं। मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि मेमोरी जो एक बार ले ली गई है उसके लिए, किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए, तो मेमोरी जब तक आप फ्री नहीं करोगे आप वो मेमोरी में स्टोर ही रहेगा। तो हमें यहाँ पर मेमोरी फ्री करनी पड़ती है मैन्युअली। उसके बाद रिटर्न ज़ीरो कर दिया अगर प्रोग्राम सही चलता है या नहीं, रिटर्न ज़ीरो अगर आता है तो प्रोग्राम अच्छा चल रहा है आपका, ठीक है। तो चलिए आप इसे चेक कर लेते हैं प्रोग्राम चल रहा है या नहीं। आ जाइए भाई, चल जा, सेव है भाई, पहले सेव कर लेते हैं। ये सेव करने के बाद जीसीसी int.c lm करने के बाद हम रोमन कर देंगे एंटर एन इंटीजर। एंटर एन इंटीजर को एक नंबर दे देते हैं 152, एंटर मार देते हैं CLII क्यों आया है चलिए देख लेते हैं। हमने नंबर क्या दिया, 152 नंबर दिया है, 152 यानी 100 + 50 और +2, ठीक। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 100 की वैल्यू क्या है, C है, 100 की वैल्यू C है, और 50 की वैल्यू क्या है, L है, ठीक। C को प्लस करेंगे और 50 की वैल्यू L को प्लस करेंगे, और 2 है तो 1 and 1 CLII ही आ रहा है, CLII आना चाहिए, और यहाँ पर जो आंसर है CLII ही आ रहा है। अब इसमें क्या होता है, एक सिचुएशन और हो सकती है, जैसे आप देखिए हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए बनाया है कि एक यूज़र कितनी लंबी ही एक, भाई ये क्या हो रहा है मेरे टर्मिनल में, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये,
ठीक है, एक नंबर दे दिया 18,09,756, ठीक है। इसको अगर हम प्रिंट कराते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। इसीलिए और हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली, ठीक, कि ज़्यादा से ज़्यादा 13 मतलब 15 से 20 कैरेक्टर ही यूज़र प्रिंट कराएगा, ठीक, इससे ज़्यादा थोड़ी कराएगा। तो इससे रोमन नंबर्स में इतने ज़्यादा नहीं कराएगा। तो हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली थी, यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए हमें एक और यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अभी के लिए काफ़ी है, आगे कभी देखेंगे और कॉम्प्लेक्स बना के कि कितने भी नंबर दे दो आप, उसकी वैल्यू रोमन नंबर्स में निकाल के देगा, ठीक है। चलिए भाई, चलते हैं, अभी के लिए इतना काफ़ी है और हम देखेंगे किसी और प्रोग्राम में नेक्स्ट। चलिए, थैंक यू गाइस, गुड नाइट, हैव अ नाइस स्लीप।